और दौरे पर होंगे रवाना। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें इजलास में करेंगे शिरकत। कोरोना वबा के बाद वज़ीर आज़म मोदी का एशिया के बाहर पहला सफर। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अलहदा अमेरिकी सदर जो बाइडन से करेंगे दो तरफा मुलाकात। क्वाड सरबराह इजलास में भी होंगे शामिल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से की टेलीफोन पर बात। दोनों रहनुमाओं ने हिंद बहरुल काहिल ताउन समेत अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर की बातचीत। वज़ीर आज़म ने फ्रांस को करार दिया अहम शिराकतदार। मैक्रोन का बयान, इंडो पैसिफिक खित्ते में बढ़ते ताउन के तई दोनों मुमालिक पाबंदे अहद। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की न्यूयॉर्क में अपने आलमी हम मनसबों के साथ दो तरफा मुलाकातें। फ्रांस, ईरान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा के साथ मुलाकात में तमाम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से किया खिताब। तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए माहौलियाती तब्दीली इमदाद दोगुनी करने की कही बात। बाइडन ने कहा कि अमेरिका एक नई सर्द जंग का नहीं करना चाहता आगाज। और एयर मार्शल वी.आर. चौधरी होंगे फिजाइया के नए सरबराह। एयर मार्शल चौधरी मौजूदा सरबराह आर.के. भदूरिया की लेंगे जगह। फिजाइया के सरबराह आर.के. भदूरिया 30 सितंबर को हो रहे हैं सुबुकदोश। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मंगल के रोज़ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सालाना आला सतही इजलास के मौके पर अपने कई आलमी हम मनसबों के साथ दो तरफा मुलाकातें की। इस दौरान अफ़गानिस्तान और हिंद बहरुल काहिल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें सेशन में शिरकत के लिए अमेरिका गए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपने दिन का आगाज फ्रांस के यूरोप और उमूर ख़ारजा के वज़ीर जियान यावेज ली डेरेन से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने एक ट्वीट में कहा कि दिन की मीटिंग का आगाज हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स फ्रांस के साथ किया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा के साथ अफ़गानिस्तान, हिंद, बहरुल काहिल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। भारत और फ्रांस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मजबूत शिराकतदार हैं। जयशंकर ने अपने ईरानी हम मनसब एच अमीर अब्दुल्ला हैया के साथ भी मीटिंग की। मीटिंग के बाद वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट करके कहा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा एच अमीर अब्दुल्ला हैया से फिर से मिलकर अच्छा लगा। दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर हमारी बातचीत जारी रही। एस जयशंकर ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा समिया शौकरी से भी मुलाकात की। दोनों लीडरों के दरमियान GERD और अफ़गानिस्तान समेत तमाम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इसके बाद वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब मॉरिस पाइने के साथ भी मीटिंग की। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा हैं। दोनों लीडरान ने इंडो पैसिफिक इलाके में हाल में हुए वाक़यात पर तबादला ख्याल किया। और इसके साथ ही वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने इंडोनेशिया की वज़ीर ख़ारजा रेतनो मरसूदी के साथ भी दो तरफा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तमाम शोबों और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने वियतनाम, लिथुआनिया, कब्रस, बेल्जियम, इटली, कोरिया जमहूरिया, डोमिनिकन रिपब्लिक और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी दो तरफा मुलाकात की।
अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब किया। अपने खिताब में सदर बाइडन ने दहशतगर्दी से लेकर अफगानिस्तान और तालिबान तक तकरीबन हर पहलू पर बात की। जो बाइडन ने तरक्की पजीर ममालिक की मौसमियाती तब्दीली इमदाद दोगुना करने की बात कही। साथ ही बाइडन ने कहा कि अमेरिका एक नई सर्द जंग शुरू नहीं करना चाहता। The United States turns our focus to the priorities and the regions of the world like the Indo-Pacific that are most consequential today and tomorrow. We'll do so with our allies and partners through cooperation at multilateral institutions like the United Nations to amplify our collective strength and speed our progress toward dealing with these global challenges. It is a fundamental truth of the 21st century within each of our countries and as a global community that our own success is bound up in others succeeding as well. और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के 4 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं। ये दौरा बहुत ही अहम ख्याल किया जा रहा है। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दूसरे मरहले पर न्यूयॉर्क में मुनक़िद होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म वाशिंगटन में अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और सलामती के शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने के तरीक़ों पर बातचीत का इम्कान है। कोरोना की वबा के बाद पहली बार किसी हमसाया मुल्क से अलहदा दौरे पर जा रहे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 4 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंचेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। फिर दूसरे मरहले में न्यूयॉर्क में मुनक़िद होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन से बाहमी मुलाकात से लेकर क्वाड सरबराह इजलास में शामिल होने और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब तक उनका ये दौरा गहमा गहमी और निहायत अहम आलमी एजेंडे से पुर होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर जो बाइडन के जरिए मुनक़िद किए जाने वाले कोविड सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का मकसद कोरोना की वबा को जड़ से ख़त्म करने की समत में काम करना है ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए बेहतर निज़ाम तैयार किया जा सके। The Prime Minister will participate in the COVID-19 global summit as well, hosted by President Biden tomorrow. So there is another conference before the actual meeting. 23 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन और जापान के वज़ीर-ए-आज़म योशीहिदे सुगा के साथ बाहमी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और जापान के वज़ीर-ए-आज़म दोनों मुल्कों की मजबूत शराकतदारी में हुई पेशरफ्त का जायजा लेंगे और मुस्तक़बिल के लिए तरजीहात पर भी बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये मुलाकात अमेरिका, ब्रितानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुए तारीखी ऑकस दिफाई समझौते के बाद हो रही है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी कंपनियों के CEOs के साथ भी मीटिंग करेंगे। 2019 में अशिया व खिदमात के शोबे में अमेरिका भारत के दरमियान मजमूई तौर पर बाहमी कारोबार $149 बिलियन तक पहुंच गया है। 24 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। 2021 में अमरीकी सदर बनने के बाद जो बाइडन के साथ वज़ीर-ए-आज़म की ये पहली शख्सी मुलाकात होगी। The leaders have been in regular contact in recent months. The Prime Minister has also participated in 3 major conferences and summits with President Biden as a participant. These were the Quad Leaders Summit, which was virtually held in March this year. This was also the Climate Leaders Summit, which President Biden has hosted. Both these summits were hosted by President Biden. But they also participated in the G7 summit. The Prime Minister attended virtually in Cornwall in the UK. इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी और जो बाइडन के दरमियान 2 बार मुलाकात हो चुकी है। पहली बार 2014 में जब बाइडन बतौर नायब सदर भारत के दौरे पर आए थे और दूसरी बार 2016 में जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब किया था। इस बार की मुलाकात में दोनों लीडरों के दरमियान अफगानिस्तान में हाल के वाक़यात, दहशतगर्दी और हिफाजती सूरत हाल पर बातचीत का इम्कान है। The bilateral meetings would also feature current regional security situation following recent developments in Afghanistan,
our stakes as a neighbor and a long-standing and preferred development partner of the people of Afghanistan. In this context, we would undoubtedly discuss the need to stem radicalism, extremism, cross-border terrorism, and the dismantling of global terrorist networks. वज़ीर-ए-आज़म मोदी अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। दोनों लीडरों की ये पहली शख्सी मुलाकात होगी। 24 सितंबर को तवज्जो का अहम मरकज क्वाड सरबराह इजलास होगा, जहां 4 बड़ी ताकतों के लीडर्स पहली बार शख्सी तौर पर इस ग्रुप की मीटिंग करेंगे। मीटिंग में 12 मार्च 2021 में हुए वर्चुअल सरबराह इजलास के बाद से हुई पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। This is the first time that there would be an in-person Quad summit. This would be on the 24th of September, held at the White House. Prime Minister will join Prime Minister Morrison, Prime Minister Suga, and President Biden for the summit. 4 leaders will share views and perspectives on the regional situation and the emerging challenges, including in South Asia and the Indo-Pacific region, on how to work together to contain COVID-19, evolve a common approach to emerging technologies, and a means of addressing climate change. The leaders will take stock of progress made since the March summit, especially in the COVID-19 vaccine partnership. They will identify new areas of cooperation that will reinforce the positive and constructive agenda of the Quad, including contemporary areas that will benefit the Indo-Pacific region as a whole. 25 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास के आला सतही सेक्शन के मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। इस बरस के मुज़ाकरात का मौजू है कोरोना से निमटने के लिए उम्मीद के जरिए बामानी तामीर, मुसलसल तामीर नौ, ज़रूरियात को पूरा करने पर तवज्जो, लोगों के हुकूक का एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कोविड-19 के खिलाफ जंग, मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी का मुकाबला जैसे मौज़ूआत भी शामिल हो सकते हैं। On the 25th of September, the Prime Minister will be the first head of state or government to address the United Nations General Assembly at its 76th session. While addressing the UN General Assembly, the Prime Minister will dwell on the important issues, including the regional situation, cross-border terrorism, global efforts to combat COVID-19 and climate change, and the need to reform multilateral institutions. भारत 8 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रहा है और अब मुस्तकिल रुकनियत की दावेदारी पेश कर रहा है। जब मुल्क आज़ादी के 75वीं सालगिरह मना रहा है तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी एक बार फिर इस एजेंडे को आगे रफ्तार दे सकते हैं। ख्याल रहे कि भारत ने अगस्त के महीने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत की जिम्मेदारी निभाई थी। दिल्ली से सुधाकर दास और वाशिंगटन से अरुण शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और क्वाड समिट में वैक्सीन के मसले को तरजीह देने का इम्कान है। वैक्सीन के मसले को इस क्वाड सरबराह इजलास में क्यों तरजीह दी जाएगी और भारत किस तरह वैक्सीन के मामले में आलमी महाज पर एक मिसाल पेश कर रहा है, इसके ताल्लुक से पेश है हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा की वाशिंगटन से ये रिपोर्ट। इस वक्त हम वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट पर खड़े हैं। मेरे पीछे आप सफेद छोटे झंडे देख सकते हैं। ये तमाम दूर दराज तक आपकी जहां नजरें जाएं, ये सफेद झंडे यहां पर मौजूद हैं। ये अमेरिका का तरीका है उन लोगों को याद करने का जिन लोगों ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी जान को गंवा दिया। चाहे अमेरिका हो या कोई भी देश हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोविड महामारी की वजह से किसी की भी जान जाए। और यही वजह है कि अब फोकस पूरी तरह से वैक्सीनेशन को लेकर के है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका इस समय पर ग्लोबल कोविड वैक्सीनेशन समिट का आयोजन कर रहा है। ऐसे में भारत की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ जहां अमेरिका ने दिसंबर 2020 से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू किया और उसके बावजूद भी 32 करोड़ आबादी वाले अमेरिका देश ने अभी तक अपनी पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेट नहीं किया है, लेकिन जहां भारत ने 125 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले इस देश ने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। ऐसे में भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है, कैपेबिलिटीज है, ये इस बात का सबूत है कि भारत का वर्चस्व काफी बड़ा है वैक्सीनेशन को लेकर के। और शायद यही वजह है कि क्वाड की बैठक हो या फिर ग्लोबल कोविड वैक्सीनेशन समिट हो, इसमें वैक्सीनेशन को लेकर के खासी तरजीह
दी जाने वाली है। और शायद यही वजह है कि भारत ने जिस तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है वैक्सीनेशन को लेकर के, भारत का एक्सपीरियंस यानी कि तजुर्बा भी काफी ज्यादा काम आएगा। और क्वाड की बैठक के अंदर भी वैक्सीनेशन जैसा मुद्दा काफी गरमाया रहेगा, ताकि हम लोग एक बेहतर कल को बना सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करके। अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में हालिया पेशरफ्त समेत मुख्तलिफ इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने दहशतगर्दी के मुमकिन फैलाव, मनशियात की तिजारत, गैर कानूनी असलों और इंसानी स्मगलिंग के साथ साथ इंसानी हुकूक, खवातीन और अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत के बारे में अपने ख़दशात का इज़हार किया। दोनों लीडरों ने हिंद बहरुल काहिल खित्ते में बढ़ते हुए दो तरफ़ा ताउन और खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग़ देने में भारत फ्रांस शराकतदारी के अहम किरदार का जायज़ा लिया। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने हिंद फ्रांस अस्करी शराकतदारी के जज्बे पर मबनी बाकायदा मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया और बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। वहीं दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ हिंद बहरुल काहिल खित्ते में ताउन पर होने वाली बातचीत के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया है। इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि नमस्ते प्यारे साथी और अजीज दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहमियत की तस्दीक करने के लिए आपका शुक्रिया। हिंद बहरुल काहिल खित्ते को ताउन और मुश्तरका अक़दार का इलाका बनाने के लिए भारत और फ्रांस पुरअज़्म है। हम इस पर काम जारी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां मुल्क भर में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन मुहिम में एक नए बाब का आगाज हुआ है। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 82 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकारी मुहिम के 249वें दिन 68,26,000 से ज्यादा टीके दिए गए हैं। फिजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल VR चौधरी भारतीय फिजाइया के नए सरबराह होंगे। मरकजी हुकूमत ने एयर मार्शल चौधरी को मुल्क का अगला चीफ ऑफ एयर स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। एयर मार्शल चौधरी ने 29 दिसंबर 1982 को फाइटर पायलट के तौर पर फिजाइया में अपने करियर का आगाज किया। वो फिजाइया के मौजूदा सरबराह RKS भदौरिया की जगह लेंगे। फिजाइया के सरबराह भदौरिया 30 सितंबर को सुबुकदोश हो रहे हैं। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने नागालैंड के दीमापुर में सबसे बड़े मुसल्ला नागा ग्रुप NSCN-IM की क़यादत के साथ मीटिंग की। हेमंत बिस्वा ने ट्वीट करके बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह शुमाल मशरिक़ में अमन कायम करने के लिए पाबंद अहद हैं। आज दीमापुर में भारत सरकार के साथ जारी अमन मुज़ाकरात के सिलसिले में NSCN-IM के नुमाइंदों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब खानदानों के लिए एक नेमत साबित हो रही है। लाखों गरीब खानदान जो बरसों से कच्चे घरों में रहने पर मजबूर थे, इन गरीब कुनबों का खुद का पक्का घर का देरीना ख्वाब पूरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में इस मंसूबे की मदद से पक्का घर मिलने के बाद गरीब खानदानों के चेहरों पर खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से देखिए हमारी ये जमीनी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की यह बाशिंदे अब पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। गीता देवी और कुंती देवी बहुत खुश हैं, तो नफीसा और सायना देवी की आंखों में चमक वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। फतेहपुर जिले के लोगों में यह खुशी की लहर है अपना पुख्ता मकान मिलने की वजह से। बारिश में बहुत दिक्कत होती थी, हम लोग बाहर सोते थे, कहीं चूता है, कहीं गिरता है, कहीं कुछ है, छप्पे में रहते थे। अभी जब आवास मिली हमको तब थोड़ा लाभ तो मिला ही है, सर मतलब आवास में मोदी ने दिया तो हम लोग पक्का मकान बन गया है, शौचालय भी हमारी आ गई। अभी कॉलोनी मिल गई है तो आराम है और अब दिक्कत नहीं होती, पहले दिक्कत होती रही है। पानी टपकता था, कहीं यहाँ चूल्हा उठा के रखते थे, कहीं वहाँ रखते थे चूल्हा उठाकर, रोटी बनावन। आवास हमको मिल गई है तो मान लो अब हमारा माने बढ़िया बन गया है तो हम
अपना आशियाना होने की वजह से जनक नंदिनी पहले बहुत परेशान थीं, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनकी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर कर दी है। छप्पर पड़ा था, कच्ची छत थी और बारिश होती थी तो ना तो रिश्तेदार भी आते थे तो बहुत दिक्कत होती थी, हमें भी रहने में, हमारे बाल बच्चों को दिक्कत होती थी। फिर हमें मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। अब हमारा ये घर बन गया है, अब हमें काफ़ी राहत है, बारिश से भी हम बहुत अच्छे से अपना बचाव कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किसी नेमत से कम नहीं है। फतेहपुर जिले में माली साल 2019-20 में कम आमदनी वाले 18,761 अफराद को घर दिए गए। वहीं 2021-22 में 14,632 मकानात देने का हदफ रखा गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 18,761 आवास पूरे जनपद में आवंटित किए गए थे और इस साल का जो लक्ष्य अभी तक प्राप्त हुआ है वो 14,632 लाभार्थियों का है, तो इन आवासों को उनके तक पहुंचाया जाएगा। इन चेहरों की ये खुशी बयां कर रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने कमजोर तबकात के लोगों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली लाई है। सरकारी स्कीमों के फवायद मुआशरे की आखिरी कतार पर खड़े शख्स तक पहुंचने चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए उत्तर प्रदेश में ये कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। संदीप श्रीवास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और कनाडा में होने वाले आम इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ने जीत हासिल की है। ट्रूडो की जीत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए उन्हें मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो, इंतखाबात में आपकी जीत पर मुबारकबाद। मैं भारत कनाडा ताल्लुकात के साथ साथ आलमी और कसीर जहती उमूर पर हमारे ताउन को और मजबूत करने के लिए आपके साथ काम जारी रखने की उम्मीद करता हूँ। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि लिबरल टीम में यकीन रखने के लिए सबका शुक्रिया। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़ा अव्वल की ही सुर्खी है वज़ीर-ए-आज़म मोदी का अमेरिकी दौरा आज, दहशतगर्दी और अफगानिस्तान मामले पर रहेगी तवज्जो। वहीं दूसरी जानिब एक और खबर इसमें शाया हुई है कि फ्रांसीसी सदर की वज़ीर-ए-आज़म मोदी से टेलीफोन पर गुफ्तगू, खुले आज़ाद और जामे हिंद बैरुल काहिल के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। दूसरी सुर्खी इसमें कोरोना वैक्सीन के हवाले से है, जहां कोरोना वैक्सीन पर इम्तियाजी रवैया बर्दाश्त नहीं, कोविशील्ड को मंजूरी न देने पर हिंदुस्तान का सख्त एतराज, जवाबी कार्रवाई का इंतबाह। दरअसल हिंदुस्तान ने कहा है कि अगर कोविशील्ड को तस्लीम करने के मामले पर बरतानिया और दीगर ममालिक की तरफ से इम्तियाजी सुलूक होता है तो हम जैसे को तैसा की तर्ज पर बर्ताव करेंगे और कोविशील्ड को मंजूरी न देने वाले ममालिक के वैक्सीन को भी हिंदुस्तान में मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आलमी सफ़े पर जो खबर शाया हुई है वो कनाडा के हवाले से ही है, जहां जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को फिर मिला मैंडेट। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुक्मरां जमात को सबसे ज्यादा नशिस्तें मिली हैं। इसके अलावा इसी में ही एक खबर शाया हुई है कि इसमें 18 हिंद निसात को मिली कामयाबी। कनाडा के ऐवाने ज़ेरी हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बार हिंद निसात लोगों की तादाद ज्यादा हो गई है और एक्शन में इस कम्युनिटी ने 18 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। दूसरी खबर अफगानिस्तान के हवाले से है, जहां अफगानिस्तान के दौरे पर गए हुए आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस ने अफगानिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है। वाज़ेह है कि इस मुलाकात में सेहत की सहूलियात का जायजा लिया गया और हेल्थ वर्कर्स और तालिबान की क़यादत से इस मामले पर बातचीत की गई। इसके बाद हम नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की एक सुर्खी है मरकजी वज़ीर तालीम से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। हिंदुस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अल साती
से मंगल के रोज़ वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है उन्होंने, और इसमें उन्होंने आला तालीम, डिजिटल तालीम और महारतों की तरक्की में अपने दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने पर नतीजा खेज बातचीत ये रही। दूसरी सुर्खी भी तालीम के हवाले से ही है, जहां अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में ई प्रैक्टिकल होगा, हिदायत जारी की गई है। दरअसल डीयू अब ऑनलाइन पढ़ाई पर संजीदगी से गौर कर रही है और नई तालीमी पॉलिसी में भी ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया गया है, जिसके मद्देनजर डीयू न सिर्फ कोर्सों के वीडियोस तैयार कर रही है बल्कि ई प्रैक्टिकल का खाका भी तैयार कर लिया गया है। और खेल के सफ़े पर यहाँ एक खबर शाये हुई है जिसमें अफगानिस्तान में IPL की नशरियात पर पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल स्टेडियम में ख़वातीन तमाशियों की मौजूदगी की वजह से नशरियात पर यह पाबंदी लगाई गई है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।